बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़रा इमरान जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ठीक ही रखे जी। अच्छा जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन की दुनिया में एक अपनी अलग से पहचान बनाई, एक अलग से अपना उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा नाम कमाया अपना। और फिज़िकल के हवाले से उन्होंने बहुत सारी जो है किताबें लिखी हैं। चलें जी, आपको मिलवाते हैं सर जाफ़र हुसैन जग साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या है हाल? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम आपके बहुत ही मशहूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया और आपके पास हम लोग आए हैं। अल्लाह बच्चों आपको तरक्की दे। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे दिल की अथाह गहराइयों से खुशी हुई है और मैं आपको बहुत बहुत वेलकम कहता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू माई विलेज। अच्छा सर, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है खुद पे कि आप मेरे शहर के रहने वाले हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आपकी तालीम कितनी है? जी बेटी, ये तो आपको भी और आप के आसपास के सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता है उनकी तालीम कम अज़ कम जो है वो मास्टर्स एमएससी होती है, कम अज़ कम। इसके अलावा आजकल तो हम देखते हैं कि कोई 60% के करीब तकरीबन जो लोग हैं वो एमफिल और पीएचडी हैं। तो इस तरह इस बारे में कोई शक नहीं है कि मेरी तालीम कम अज़ कम तो एमए एमएससी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी तालीम कितनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए पंजाबी किया, उसके बाद एमए फ़िज़िकल एजुकेशन किया, उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया। उसके बाद 2015 में मैंने एमफिल स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन में किया, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खां। माशाल्लाह। वहीं पर 2015 में मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। पीएचडी मेरी बिल्कुल एंड पे पहुंच गई थी तो एक हादसा हो गया, यानी थीसिस कर रहा था तो मेरे बेटे की डेथ हो गई, जिस वजह से मैंने पीएचडी छोड़ दी। वरना मेरी पीएचडी भी आज मुकम्मल होती, आज मैं डॉक्टर होता। तो उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल है फ़िज़िकल एजुकेशन में, बाकी एमए पंजाबी एमए इंग्लिश वो इजाफी है। अच्छा सर जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अच्छा, आपके बारे में सुना कि आपने काफ़ी ज़्यादा जो हैं किताबें लिखी हैं, मतलब तहरीर की है और बहुत सारी किताबें आपकी जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूलों में पढ़ाई भी जा रही हैं माशाल्लाह से। और आप बताएंगे ये आपको कब से मतलब आपने ये लिखनी स्टार्ट की? जी बेटी, ये असल में एक इंसेंटिव था, कह लो कि एक मुहर्रिक था मेरे पीछे कि जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं किताबें लिखूं। वो ये था कि हमारे एक प्रोफेसर वो हमें कहते थे, बच्चों को कहते थे कि किताबें ना लिखो। या ख़ास तौर पे ये था कि मैंने एमए इंग्लिश तो किया हुआ था और मैं ट्यूशन पढ़ाता था एमए इंग्लिश की, सॉरी एफए बीए की इंग्लिश की। तो अब उसमें क्या था कि एक प्रोफेसर साहब थे दूसरे अंग्रेज़ी के, वो जेलस थे कि यार ये फ़िज़िकल का बंदा जो है ये क्या है कि ये इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो अब इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, वो टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ा है। लैंग्वेज तो आपको पंजाबी आती है, आप अंग्रेज़ी नहीं जानती, मुझे अंग्रेज़ी आती है, मैं पंजाबी नहीं जानता। तो इसमें बंदा नलायक और लायक थोड़ा होता है कि लैंग्वेज की बेस पे आप किसी को कहें कोई नलायक है। तो क्या है कि वो बंदे जेलस होते थे। तो मैंने कहा यार क्यों जेलस होते हैं ये लोग, और फिज़िकल की वो तस्हीह करते थे कि फ़िज़िकल भी कोई सब्जेक्ट है। इसी वजह से फिर मैंने जो पहली किताब लिखी था वो 2007 में लिखी और उसके पहले चैप्टर में मैंने इस बात को साबित किया कि जिस्मानी तालीम क्या चीज़ है। और वो अगरचे एफ ए की किताब थी, लेकिन मैंने वो 80 सफ़ों पर पहला चैप्टर लिखा, 80 सफ़हात पर पहला चैप्टर, जो कि था जिस्मानी तालीम की अहमियत के ऊपर। और उसमें मैंने उसी प्रोफेसर की बात एक लिखी कि जनाब एक शहज़ादी की कैद मैंने पेश की कि देखें, शहज़ादी अपनी गुलस्तान शादी में कहते हैं कि अगर दिन के वक्त चमगादड़ को नज़र नहीं आता तो उसमें सूरज का क्या कसूर है। तो मतलब मेरा उस प्रोफेसर को सुनाना था कि अगर आपको जिस्मानी तालीम की अहमियत का पता नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो ये बेटी इस वजह से उसको मैंने सुनाने के लिए, उसको बताने के लिए कि जिस्मानी तालीम की अहमियत क्या है, मैंने किताब शुरू की। सबसे ज़रूरी जो है जिस्मानी, जो इस पे आपने लिखी है, सबसे ज़रूरी पहले यही चीज़ है। जी बेटी, दुनिया के तमाम सब्जेक्ट से, तमाम दुनिया में आज भी चैलेंज करता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुनियादी सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन है, जो कि इंसान की पैदाइश से शुरू होता है और इंसान की कब्र तक जाता है। आपने फिर इसी हवाले से सारी किताबें, इसी हवाले से मैंने साबित किया। उसमें मैंने देखे, मैंने 52 यानी 52 लोगों की कोटेशनें, अरिस्टोटल से, प्लेटो से लेकर, सोक्रेटिस से लेकर आज तक
میں نے ان لوگوں کے حوالے دیے ہیں, میں نے ان لوگوں کی تصویریں دی ہیں, میں نے ان لوگوں کی کوٹیشنز لکھی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ اس بندے نے, دیکھیں قبل مسیح میں بھی لوگوں نے کہا تھا جسمانی تعلیم پڑھیں. کیا قبل مسیح میں لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پنجابی پڑھیں؟ قبل مسیح میں لوگوں نے کہا تھا آپ انگریزی پڑھیں؟ قبل مسیح میں لوگوں نے کہا تھا آپ اردو پڑھیں؟ ہرگز نہیں. قبل مسیح میں آپ نے کہا تھا کسی نے عربی پڑھے؟ اس وقت نہ عربی تھی, نہ فارسی تھی, نہ اس وقت یہ انگریزی تھی, نہ پنجابی تھی, نہ اردو تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, لیکن جسمانی تعلیم اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. یہ ایک یونیورسل سبجیکٹ ہے. اچھا سر, جتنی آپ نے کتابیں تحریر کی ہیں, جتنی کتابیں مطلب لکھی ہیں, کیا وہ صرف اس میں ہمارے شہر گجرانوالہ میں صرف پڑھی جاتی ہیں, اس کے علاوہ بھی اور شہروں میں بھی پڑھی جا رہی ہیں؟ جی بیٹی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جو اس نے مجھے یہ نام دینا تھا. ایک 3rd کلاس کے گاؤں میں رہتا ہوں, دور دراز کے علاقے میں رہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ بیٹی میری کتابیں پورے پنجاب میں جو بھی جسمانی تعلیم کے لوگ ہیں, جو بھی استاد ہیں, شاگرد ہیں, وہ میری کتابوں کو جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, میری کتابوں کو پہچانتے ہیں اور میرے نام کو پہچانتے ہیں. اگرچہ ان کو میری شکل کا نہیں پتہ ہوگا. اکثر ایسے میرے استاد یا شاگرد ملتے ہیں کہیں پر کہ بیٹا کیا پڑھتے ہو, وہ کہتے ہیں جی فزیکل ایجوکیشن. کبھی کبھی جاتا بھی ہوں. جیسے میں تو جب میں گجرات یونیورسٹی گیا تو وہاں سر نے بچوں سے نا تعارف کروایا کہ آج آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت آئی ہے جس کا آپ کو تعارف کراتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کتابیں کس کی پڑھتے ہو؟ تو صاحب نے بولا جوہر جگ صاحب کی. تو انہیں کہا یہ ہے جوہر جگ صاحب. تو بچے سارے کھڑے ہو گئے, انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور انہوں نے پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ سر آپ بچوں کو ایک چھوٹا سا لیکچر دے دیں. تو اس طرح اب گجرات مطلب پورے پنجاب کی بات ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ میں کتابیں میری پڑھائی جاتی ہیں, آزاد کشمیر میں پڑھائی جاتی ہیں, کراچی میں کتابیں میری پڑھائی جاتی ہیں, پشاور میں پڑھائی جاتی ہیں, حیدرآباد, سکھر, روڑی, زوب کوئٹہ کا ایک شہر ہے, وہاں پر کتابیں جاتی ہیں. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ میری فزیکل ایجوکیشن کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا سر, آپ نے ریٹائرمنٹ اتنی جلدی کیوں لی؟ بیٹی بس میرا جو نظریہ تھا وہ تھا نظریہ ضرورت کے تحت نوکری. تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے مسائل دے دیے تھے کہ اب مجھے نوکری کی ضرورت نہیں رہی تھی. اور ویسے ہی میرا بیٹا ماشاءاللہ الحمدللہ وہی پروفیسر سلیکٹ ہو گیا ہے. تو اس طرح ایک ہی بیٹا ہے, تو مجھے اب ضرورت رہی تھی جاب کی, لہٰذا میں نے ریٹائرمنٹ لے لی کہ میں سیٹ خالی کر دوں, کسی اور کو موقع مل جائے گا. اچھا سر, آج کل کے نوجوانوں میں جو ہے نا نشیات کی بہت زیادہ بیماری ہے, یہ چیز ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا سبجیکٹ یا آپ کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ جی بیٹی, منشیات آج کے دور میں نہیں ہے. منشیات تو جب سے انسان بنا ہے نا تب سے یہ ساتھ ہماری شیطانی عمل ہے جو چل رہا ہے. دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں جب شراب حرام ہوا, شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے, تو اس وقت اس دن جو کیا ہوا تھا, بازاروں میں ہر نالی میں شراب ہی شراب نظر آ رہی تھی, کہ اتنی بہتی تھی نالیوں میں کہ اتنی زیادہ لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوئی تھی. تو اس طرح نشہ جو بھی ہے بیٹی, یہ آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے. تو آج کل کے جو لوگ ہیں اب وہ نشہ کیوں کر رہے ہیں, ہماری جو نوجوان نسل جو خاص طور پہ نشہ کیوں کر رہی ہے, اس کی وجہ صرف ڈپریشن ہے, مالی مسائل ہیں, مالی مشکلات ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہیں. اب دیکھیں جو بچہ کسی کو روزگار نہیں ملتا, جو انسان روزگار اس کو نہیں ملتا, جس کے گھر والے زیادہ ہے, فائنینشیلی وہ سپورٹ نہیں کر پاتا, وہ سمجھتا ہے شاید میں نشہ کرنا شروع کر دوں گا تو مجھے نا یہ ٹینشن میری ختم ہو جائے گی. اصل میں وہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, جبکہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کی وجہ سے وہ اس کا ایسا شکار ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک مفید فرد ہونے کی بجائے ایک نقصان دہ شخص بن جاتے ہیں, اور ہر بندہ ان سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں نشہ کرنے والا بے غیرت ہو جاتا ہے, یعنی اس کو اپنی ماں اور بہن کی بھی حیا نہیں رہتی. تو اب یہ نشہ ہی ہے جو اس کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے. اچھا سر, آپ بہت اچھا یہ کام کرتے ہیں لوگوں کی صحت کے حوالے سے, فزیکل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بڑا اچھا یہ کام کرتے آ رہے ہیں اب تک. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے اب تک یہی سنا ہے زیادہ تر نا کہ جو یہ فزیکل کے لوگ ہوتے ہیں, اسپورٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑے نالائق سے ہوتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جبکہ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا آپ کی اتنی باتیں سن کے؟ جی بیٹی, یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے. پہلے دور میں یہ بات میں کچھ حد تک کہتا ہوں کہ پہلے دور میں جو تھا نا, مطلب کہہ لو کہ 90 کی دہائی سے پہلے, تو 90 کی ڈیکیڈ سے پہلے یہ تھا کہ اس وقت ہمارے جو فوج سے پی ٹی ڈرل ماسٹر جو ہوتے تھے وہ ریٹائر ہو کے آتے تھے اسکولوں کالجوں میں. اصل میں وہ کیا ہوتے تھے, میٹرک پڑھے ہوتے تھے اور ساری عمر وہ ڈرل کرواتے تھے.
उनके पास तालीम नहीं होती थी। शायद इस वजह से एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था कि ये लोग नलायक होते हैं, क्योंकि वो वाकई नलायक होते थे, वो गालियां तक भी अपने तलबा को देते थे। लेकिन उसके बाद जब एजुकेशन आम हुई है तो अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने रद्द कर दिया और साबित कर दिया कि ये बिल्कुल रिजेक्टेड है। कि जैसे मैंने बोला कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था और अंग्रेज़ी के प्रोफेसर मेरी मुखालफत करते थे और सबसे ज़्यादा ट्यूशन बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, इसलिए कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता था। तो उनके कॉन्सेप्ट यही था ना, ये लोग नलायक होते हैं। उन्होंने कहा यार आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, आपके जाफर साहब तो फिजिकल के प्रोफेसर हैं, वो कैसे अंग्रेज़ी पढ़ा लेते हैं। मैंने कहा बच्चे भी परेशान हो जाते थे। और ये 2008 की बात है, जब इम्तियाज़ सफदर पार्लिमानी सेक्रेटरी था, वो हमारे कॉलेज में आया, उसने बच्चों को तोहफ़े दिए, उन बच्चों को जिन्होंने BA में फर्स्ट डिवीजन ली थी। और उन बच्चों में 10 बच्चे थे जो मेरे स्टूडेंट थे, और टोटल 10 थे जिनमें एक अंग्रेज़ी वाले प्रोफेसर का था और 9 मेरे तालिब इल्म थे जिन्होंने नाम हासिल किया, क्योंकि मैंने उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई थी। तो इस वजह से फिर उनको साबित हो गया यार फिजिकल के लोग पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने किताबें भी साथ साथ तहरीर की। और देखिए अब हमारे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर कितने हैं पाकिस्तान में, देखिए आप पाकिस्तान में कितने हैं जिन्होंने 34 किताबें लिखी हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल एजुकेशन में इस वक्त तक 34-35 किताबें लिखी हुई हैं, जो सारे मैट्रिक से लेकर मास्टर तक लोग पढ़ रहे हैं। तो अब भी ना माने तो ना माने, हम तो ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने नालायक नहीं है जितना इन लोगों ने ये हमें समझा हुआ है। हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आपकी लाइब्रेरी जहाँ पे आप ये किताबें लिखते हैं बैठ के, ये आपकी किताबें हैं वहाँ पे, वो आप हमें दिखाएंगे? जी बेटी, मेरी शॉप के हवाले से जो स्टॉक है वो तो लाहौर में पड़ा हुआ है, इल्मी बुक हाउस वालों के पास। अच्छा अच्छा। तो बाकी जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है वो इधर ही अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा हुआ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलें चलें मेरे साथ, आपको विजिट करवाते हैं। ये हमारा बेसमेंट है जी। बेटी ये हमारा स्टॉक है। अभी किताबें 6 शार्ट हैं, वो प्रिंट हो रही हैं, तो उनकी जगह खाली है, नज़र आ रही है आपको। वो इंशाल्लाह 3-4 दिन में प्रिंट हो जाएंगी। और ये की शार्ट है ना, ख़त्म हो गई है इस वक्त। तो ये पीछे मेरा जो है ये ऑफिस है। अच्छा। इसमें बैठ यहाँ पे बैठ के आप जो इधर ही मैं अपना काम करता हूँ, अपना लैपटॉप कंप्यूटर इधर रख के। तो ये कमरा बिल्कुल अलग से बैठ के आप ये कमरा बिल्कुल यहाँ पर नॉइस प्रूफ रूम है ये। अच्छा सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, आपकी ज़िंदगी के बारे में आपसे जान के बड़ा अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी बेटी, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम तो आपने दिया जो मेरे गांव में आई हैं, तो मुझे तहे दिल से, मेरे दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आपको नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए कि जो आप इतना सफ़र करके और इस तरह गर्मी के मौसम में आप मेरे पास आए हैं, तो मुझे वाकई दिली खुशी हुई है आप लोगों के आने की। तो अच्छा सर, आप अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी नाज़रीन, ये हमारी बेटी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है अज़रा इमरान ऑफिशियल। इस हवाले से ये अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से मेरे पास आए हैं। इनको मेरा इंट्रोडक्शन था गायबाना, और आज इन्होंने कहा कि हम सर को मिल लेते हैं। अगरचे मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। इसके हवाले से मैंने जो खास तौर पर प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर दी। और उसके बाद मैंने अपने पहले ही व्लॉग में, जो वेरी फर्स्ट व्लॉग है वो आप मेरा देखें, जो इंट्रोडक्शन का है, तो उसमें मैंने बताया था कि इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए ज़मीन पर भेजा है कि वो जाके कायनात को एक्सप्लोर करे। यानी कुरान पाक में आपने पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए, इन इंसानों के लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया है। तो मैंने जब रिटायरमेंट ली है तो इसके बाद मैंने गौर किया कि हमने इतनी ज़िंदगी गुजार दी, 50-55 साल, हमने कायनात में क्या एक्सप्लोर किया अभी तक? बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। तो इस तरह फिर मैंने बेटी ये अपने दिल से ये अहद किया कि क्यों ना हम अल्लाह ताला की कायनात को एक्सप्लोर करना शुरू करें। तो नाज़रीन, इसीलिए फिर मैंने अपनी DG भी ली और इस तरह मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो मेरा मेन जो मोटिव है व्लॉग अपना बनाने का, जिसका नाम है जग व्लॉग। तो देखिए ये जग, तो असल में पहले पब्लिकेशन थी मेरी जग पब्लिकेशंस, और जग के हवाले से मैंने जग व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए। तो उसमें क्या है कि मेरा है एक्सप्लोरेशन, नेचर को एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद एडवेंचर करना है। एडवेंचर आप समझते हैं, जो काम मुश्किल होते हैं उनको करना। तो इस तरह मैंने एडवेंचर और साथ एजुकेशन और उसके बाद साथ नेचर की अक्कासी, फितरत की अक्कासी।
तो ये 3-4 मेरे मोटिव्स हैं। ट्रैवलिंग के साथ कि ट्रैवलिंग करते जाना है, जहाँ जहाँ जाऊँगा आपको उस चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँगा। तो इन बच्चों का बहुत शुक्रिया ये मेरे पास आए, और इनका चैनल मैं खुद भी देखता हूँ और आप लोग भी इनके चैनल को एंजॉय करें। ये हमारी बेटी है, मैंने इनकी जो वीडियो देखी है तो मैंने देखा है कि मुझे वो अपना बचपन याद आ गया कि जब हमारी सिस्टर्स बड़ी थी और हम छोटे भाई थे, हम तीनों पढ़ते थे। हमारी सिस्टर्स भी 5-5 पढ़ी हुई थी, गाँव में प्राइमरी स्कूल था उस वक्त, ये 70 की डेकेड की बात है। तो वो हमारे वालिदैन वडेरे थे, तो हम चूँकि छोटे बहनों से हम छोटे भाई थे, तो वो प्यार से भी हमसे काम नहीं करवाती थी। तो वो हम डेरे पे जाते थे, जो हमने देखा बचपन में कि हमारी बहनें जो हैं वो भैंसों को पानी पिला रही हैं, और हमारी बहनें जो हैं वो कभी कभी चारा भी काट लेती थी, और कभी कभी चारा टोके के ऊपर कुतरती भी थी, हमें पता है। तो फिर हम जब बड़े हो गए तो बहनें अगले घरों में चली गई, उसके बाद फिर हमने काम संभाल लिया। तो इस तरह इस बेटी का जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो मेरे बचपन की सारी कहानी सुना रही हैं। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, आप भी जाफर हुसैन जग साहब का यूट्यूब चैनल है जो उस पर इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हुई हैं, आप लोग का बड़ा फायदा होगा, आप लोग ज़रूर उसको विजिट कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।